तो शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग ने उस युआन स्पिरिट की से एक वेपन बना लिया था, जिसको कि ये नाम ड्रैगन युआन स्पिरिट देता है, ड्रैगन रिंग। और इस दौरान ये फील करता है कि इसका जो पावर लेवल है वो 5 स्टार निर्वाणा के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। तो ये अब ये ब्रेक थ्रू के लिए जाने वाला था। अब आगे, अब इधर लिंग डोंग का जो ग्रीन स्केल आर्मर रहता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और तुरंत इसके बॉडी पर जो पड़ने वाला प्रेशर था और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय जो बची कुची निर्वाणा गोल्डन की थी, इसकी बॉडी में काफ़ी तेजी से एंटर करने लगती है। समय बीतते जाता है और जो पिल रिवर पर एक गोल्डन ग्लो था, अब ये धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लिंग डोंग अब फील करता है फाइनली इसका निर्वाणा टर्बुलेशन काफ़ी करीब आ चुका है। ये काफ़ी खुश था, पर 5th स्टार निर्वाणा टर्बुलेशन इतना आसान नहीं होता है। अब लिंग डोंग कहता है क्योंकि अब ये आ ही चुका है तो देख ही लेते हैं ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इस समय लिंग डोंग की बॉडी से वॉयलेंट युआन पावर बाहर निकल रही थी। इस पिल रिवर में अब इसके युआन पावर के कारण फ्लक्चुएशंस चारों तरफ फैल रहे थे। बाहर में लोग काफी इस समय कुछ लोग एक्साइटेड और कुछ नर्वस फील कर रहे थे, क्योंकि लिंग डोंग को इस पिल रिवर में गए हुए 11 दिन बीत चुके थे और डाओ सेक्ट के इतिहास में शायद ये दूसरी बार हो रहा था सीनियर जाओ टोंग के बाद। पिल रिवर के आसपास कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पर कुछ और पावरफुल लोग भी खड़े थे, जैसे कि एक बंदा जिसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी, ग्रे कलर के कपड़े ये पहने हुआ था और इसका नाम था पांग टोंग। और ये बंदा यहाँ का सबसे बड़ा सीनियर था डेजोलेट हॉल का। पांग टोंग के बगल में दूसरा बंदा खड़ा था, उसका नाम था सोंग जाओ। उसके बगल में भी एक बंदा खड़ा था रेड कलर के कपड़ों में, उसका नाम था, बताया ही नहीं गया, माफ करिएगा, सॉरी। तो आगे उसका नाम था जिंग हाओ। और उसके बगल में चौथा डिसाइपल जिससे कि लिंग डोंग फाइट कर चुका था, टोंग चुआन, वो भी खड़ा था। ये समय पिल रिवर को घूर रहे थे। जिंग हाओ थोड़ा सा निराशा फील कर रहा था कि आज के नया आया हुआ बच्चा ये इतना ज्यादा कैसे रह गया, कितना भी पावरफुल हो वो, आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। सबको मालूम था डेजोलेट हॉल में थोड़ा जो जिंग हाओ है शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है। फांग यून भी खड़ा था, वो बोलता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर ये बंदा लिंग डोंग सच में काफी टैलेंटेड है, तभी तो वो 11 दिन रह गया। ये सुन करके जिंग हाओ कहता है अब जब मैं उससे फाइट करूंगा तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि उसका लेवल सच में क्या है। फांग यून फिर कुछ बोलता नहीं है। अब इस समय 2 शैडोज और भी एक पेड़ के पास आके खड़े हो गए थे और ये थे स्काई हॉल की यिंग जायो जायो और दूसरी उसकी छोटी बहन यिंग हुआन हुआन। हुआन हुआन देख रही थी पिल रिवर की तरफ और कह रही थी वो बंदा अभी तक बाहर नहीं आया, क्या वो सीनियर जाओ टोंग जैसा ही पूरा वहां का गोल्डन की एब्जॉर्ब कर जाएगा। सीनियर जाओ टोंग 12 दिन रहे थे पिल रिवर में और लिंग डोंग को 11 दिन हो चुके थे। ये हुआन हुआन भी सोचने लगती है मतलब ये बंदा सच में काफी टैलेंटेड है, शायद 12 दिन अगर ये रह गया तो सीनियर जाओ टोंग के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर देगा। पर इस समय इस पिल रिवर के आसपास एक फ्राइटनिंग युआन पावर का फ्लक्चुएशन अब सभी लोग देख सकते थे। यिंग जायो जायो की भी नजर उस पिल रिवर में बनने वाले बबल्स पर ही थी। पर इस फ्लक्चुएशन को देख करके डेजोलेट हॉल के चीफ चैंग ज़ेन, वू डाओ वगैरह समझ जाते हैं ये तो निर्वाणा टर्बुलेशन है, ये बंदा सच में गजब ही है, मतलब इसने सच में पूरे निर्वाणा गोल्डन की को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये शायद अब 5th स्टार निर्वाणा पर पहुंच चुका है। और इसे 11 ही दिन लगे, वू डाओ का ऐसा मानना था, क्योंकि लास्ट टाइम सीनियर जाओ टोंग जब गए थे शायद आज से 50 या 100 साल पहले, जिनको कि डाओ सेक्ट में एक गॉड के समान देखा जाता था, उन्हें 12 दिन लगे थे इस पूरे निर्वाणा गोल्डन की को एब्जॉर्ब करने में। चैंग ज़ेन भी हंस रहे थे कि अब वो बाहर आएगा तो हमें पता ही चल जाएगा। और चैंग ज़ेन कहते हैं ठीक है वू डाओ ये बंदा अच्छा है, पर जब तक ये ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर नहीं करता है तब तक हम इसे उतना टैलेंटेड नहीं मान सकते। और शायद अभी 3 से 4 महीने बचे थे डेजोलेट हॉल का जो एनुअल कंपटीशन होता है, और डेजोलेट स्क्रिप्चर को स्टडी करने का अधिकार फिलहाल 3-4 बंदों के पास था जो कि डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, यानी पांग टोंग, टोंग चुआन वगैरह। वू डाओ भी ये सुन के थोड़ा स्माइल करते हैं कि लिंग डोंग अगर उनमें से किसी एक को हरा पाया तो ही जाकर के ये उतना लायक बनेगा। अब इधर पिल रिवर के ऊपर बनने वाले जो वो रिपल्स थे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वायलेंट हो गए थे। सबको मतलब जो भी डिसाइपल्स थे उन्हें समझ में आ गया था कि ये निर्वाणा टर्बुलेशन है। पांग टोंग वगैरह भी काफी सरप्राइज रहते हैं, खास करके वो बंदा जिंग हाओ, और ये भी कहता है मतलब ये बंदा है टैलेंटेड लिंग डोंग। और जिंग हाओ का जो लेवल था वो 7 स्टार निर्वाणा पर था, तो इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब फाइनली जो ये भंवर बन रहा था ये काफी कम हो जाता है। यिंग जायो जायो अपनी सुंदर आंखों से इसे देख रही थी और कहती है कि अब वो शायद बाहर आ रहा है, बिल्कुल भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रही थी। यिंग हुआन हुआन भी इस समय चुपचाप देख रही थी पिल रिवर की तरफ। अब फाइनली लिंग डोंग बाहर आता है, पिल रिवर के सरफेस पर ये आता है। सभी लोग देखते हैं ये बंदा गोल्डन लाइट से पूरी तरह से ढका हुआ है और गोल्डन लाइट में एक ऐसा प्रेशर था जिसे देख करके जो फर्स्ट सीनियर थे पांग टोंग वो तो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये एक युआन स्पिरिट की है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई बंदा 7 स्टार पर पहुंचता है तब जाकर के उसे युआन स्पिरिट की मिलता है। और लिंग डोंग के बॉडी से आने वाला रिपल्स कुछ वैसा ही था। यिंग जायो जायो वो जब इस सीन को देखती है तो कहती है इस लिंग डोंग ने पूरा वहां का निर्वाणा गोल्डन की एब्जॉर्ब कर लिया है। इसकी आंखों में बिल्कुल भी अब शक नहीं था, और क्योंकि युआन स्पिरिट की अभी लिंग डोंग बना नहीं सकता तो मतलब पूरा इसने निर्वाणा गोल्डन की डेवोर कर लिया है। यिंग हुआन हुआन
ये तो अपने होंठ काटने लगी थी। इसके चेहरे पर थोड़ा जो एक्सप्रेशन था कॉम्प्लिकेटेड था। ये लिंगडोंग को पसंद नहीं करती थी जब से इसका उसके साथ झगड़ा हुआ था। इसे लगा नहीं था कि मतलब 15-20 दिन में ही ये बंदा पूरे डाउ सेक्ट को हिला करके रख देगा। हुआन वान कहती है कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो पिल रिवर का ही हो रहा है ना। अगर वो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर लिया तो कुछ बात कही जा सकती है। अब इधर यिंग ज़ायो बिल्कुल समय गवाए यहाँ से निकल जाती है अपने ट्रेनिंग के लिए। अब जैसे ये दोनों लड़कियां जाती, लिंगडोंग उस तरफ देखता है। इसे समझ में आ जाता है कि मतलब बहुत सारे लोग इसकी तरफ ध्यान गड़ाए हुए थे। मोलिंग वगैरह का ग्रुप तुरंत ही लिंगडोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब लिंगडोंग देखता है तो इसे ग्रैंडपा मार्टिन और ज़ायोयान कहीं दिखते नहीं है। मोलिंग बताता है कि 2-3 दिन हो गए, मार्टिन भाऊ और ज़ायोयान ये दोनों निकल चुके हैं और जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ दिया है तुम्हें देने के लिए। मोलिंग के हाथ में गोल्डन लाइट था। लिंगडोंग इसे लेते ही फील करता है इसमें एक डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा है जो कि ग्रैंडपा मार्टिन ने छोड़ा है। अब इसे ये जैसे लेता है उसमें कुछ मेमोरीज इसको दिखती हैं ग्रैंडपा मार्टिन ने जो इसके लिए छोड़ा है। अब ये देखता है कि ग्रैंडपा मार्टिन बोल रहे हैं कि लिंगडोंग मैं ज़ायोयान को लेकर के जा रहा हूँ। ईस्टर्न जुआन रीजन में एक एरिया है जो कि ज़ायोयान के लिए काफी अच्छा है। उम्मीद है कि तुम डाउ सेक्टर में अच्छे से रहोगे और जब ज़ायोयान की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो मैं उसे वापस लाऊंगा और इस दौरान मैं भी कुछ अपनी ऑरा को रिकवर कर लूंगा क्योंकि फ्यूचर में कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताया नहीं है, उसके लिए मेरा भी अब रिकवर होना जरूरी है। बातों में इनके एक चीज तो लग रहा था, शायद कुछ पुराने दुश्मनों को याद करके ग्रैंडपा मार्टिन के अंदर एक किलिंग इंटेंट था। लिंगडोंग भी समझ जाता है और ग्रैंडपा मार्टिन ने लिखा था मुझे मालूम है कि तुम कैसे हो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम जरूर कूद जाओगे उस बीच में, पर अभी तुम इतने काबिल नहीं हो, तुम्हें भी अपना स्ट्रेंथ जल्दी इंक्रीज करना पड़ेगा तभी तुम मेरी मदद कर पाओगे और मैं तुम्हें अपना भाई भी मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम फालतू में मुसीबत में पड़ो। अगर मैं अपने पीक पर भी होता तो मेरे दुश्मन ऐसे हैं कि जिन्हें मैं हरा नहीं पाता, तुम समझ गए होगे। मैंने इसमें थोड़ा बहुत डेमोनिक स्पिरिट सील छोड़ा हुआ है, जब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, अगर हम तीनों में बिग ब्रदर कहलाना चाहते हो तो तुम्हें अपना ऑरा इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैंडपा मार्टिन तुम्हें कभी बड़ा भाई नहीं मानेगा। उसके बाद ग्रैंडपा मार्टिन की जो इल्यूजनरी बॉडी रहती है ये गायब हो जाती है। लिंगडोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है इस समय कि मैं तुम तीनों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो एक ना एक दिन मैं तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और जो तुम्हारे दुश्मन हैं मैं उनसे भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिलहाल अब ये सोचता है कि इसे फिलहाल ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर को जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा। अब लिंगडोंग की नज़र डार्क रेड क्लॉथ वाले बंदे पर जाती है जो कि इसे घूर रहा था। उसके बगल में टोंग चुआन भी खड़ा था। ये समझ जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स आए हुए हैं, मतलब कुछ तो शायद होने वाला है। और ये जो बंदा था उसका नाम जिंग हाओ है। मोलिंग पूरी बातें लिंगडोंग को बताता है और शायद ये 4 जो सीनियर्स हैं ये 7 स्टार निर्वाणा लेवल पर ही है। अब इधर चेन झेन भी लिंगडोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लिंगडोंग जैसा कि हमेशा की तरह बोलता है कि मैं लकी था और चेन झेन इस समय लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम आराम से अब एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स मेरे बन सकते हो। ये सुनकर के बहुत सारे लोग लिंगडोंग को देखने लगते हैं कि 1 महीने के अंदर ये डायरेक्ट डिसाइपल बन जाएगा और वो भी सीनियर ब्रदर। और सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स को ही ये अनुमति होती है कि वो लोग ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर को स्टडी कर सकते हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग भी चौंक तो जाता है, पर ये चेंग ज़ेन को थैंक यू बोलता है कि ये काफ़ी अब करीब पहुंच चुका है ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर को पढ़ने के। अब लिंगडोंग थैंक्स बोल के जैसे ही वापस लौट रहा था तभी एक आवाज़ आती है कि रुको, और ये आवाज़ जिंग हाओ की थी। इसके बॉडी से युवान पावर को निकलते हुए अब देखा जा सकता था। इसके अलावा जो 3 और सीनियर्स थे यानी कि टोंग पांग, फांग यून और सोंग ज़ोउ, ये भी इस आवाज़ को सुनकर के थोड़े डाउट के साथ जियांग हाओ को देखने लगते हैं। मोलिंग वगैरह थोड़े डर जाते हैं। अब इस सीन को देख करके चेन झेन भी कहते हैं कि जिंग हाओ तुम्हें क्या कहना है। जिंग हाओ बोलता है सीनियर अंकल चेन झेन, हमारा जो मतलब हम लोग जैसे हैं कि सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल है, ये काफी गर्व की बात होती है हमारे डाउ सेक्ट के लिए, और वो रेस्पेक्ट हमने अर्न किया इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस करके, तब जाके हम प्रमोट हुए। और आप इस बच्चे को मतलब कुछ ही दिन हुए 10-15 दिन और आप इसे प्रमोट कर रहे हो, ये सही तो नहीं है। ये बात सुनकर के चेन झेन कहते हैं जिंग हाओ कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, समझो। जिंग हाओ कहता है मैं मानता हूँ आपकी बातें, पर मुझे नहीं लगता कि जूनियर ब्रदर लिंगडोंग इतना काबिल है अभी। ये सुनकर के मोलिंग वगैरह को भी थोड़ा गुस्सा तो आता है, फिर भी ये चुप रहते हैं। लिंगडोंग ये सुनकर के स्माइल कर रहा था। अब इसे देख करके जिंग हाओ को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मैं 7 स्टार निर्वाणा का बंदा, ये लिंगडोंग मेरे सामने हंस रहा है। अब लिंगडोंग पूछता है कि सीनियर ब्रदर कैसे साबित होगा कि मतलब मैं काबिल हूँ कि नहीं सीनियर डिसाइपल बनने के लिए। ये सुनकर के जिंग हाओ कहता है वो तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितना रेस्पेक्ट मिलेगा। लिंगडोंग कहता है रेस्पेक्ट के मामले में तो मैं नहीं बोल सकता, पर डेजोलेट हॉल का जो वो चैंपियनशिप होने वाला है नेक्स्ट हॉल, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। और वो जो हॉल कंपटीशन वो डेजोलेट हॉल और बाकी तीनों हॉल के बीच में रहेगा, जो कि काफी बड़ी चीज है। ये सुनकर के जिंग हाओ कहता है तुम कुछ ज्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, किस बेसिस पर? लिंगडोंग कहता है क्योंकि मैं पिल रिवर में 11 दिन रहा उस बेसिस पर। और लिंगडोंग कहता है कि डेजोलेट हॉल को मैं इस हॉल कंपटीशन में जिता सकता हूँ। ये सुनकर के
जिंग हाओ कहता है अगर तुम ऐसा कर दी कि हम लास्ट रैंक पर नहीं है तो तुम ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिर जिंग हाओ भी काफी शातिर बंदा था, इसे मालूम था कि लिंगडोंग टैलेंटेड तो है, कि पिल रिवर में 11 दिन रहा है, नॉर्मल बात तो नहीं है। जिंग हाओ की बातों से कई सारे लोग सहमत नहीं थे, पर जब ये बोलता है कि हमारा डेजोलेट हॉल कोई नया कैसे आके इतना जल्दी इतना ऊपर जा सकता है तो हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा। पर लिंगडोंग बोलता है वो सब तो ठीक है सीनियर, पर आपने वो जो रेस्पेक्ट की बात की थी तो कृपया मुझे गाइड करिए। और ये जिंग हाओ के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, मतलब इजी प्यार में ही ये बोलता है कि आप मेरे से फाइट कर लीजिए। ये देख करके टोंग पांग वगैरह फांग यून सॉन्ग जाओ कहते हैं, मतलब इस बंदे में गट्स तो है, और ये भी स्माइल कर रहे थे। जिंग हाओ भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। जिंग हाओ इस समय चैंग जेन वगैरह की तरफ देखता और कहता है सीनियर्स क्या मुझे इसका ये फाइट स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये अभी नया नया ज्वाइन किया है और ये 5 स्टार पर है, तो फालतू में मेरी वजह से ये इंजर्ड न हो जाए। वू डाओ वगैरह को भी नहीं लगा था कि लिंगडोंग डायरेक्टली जिंग हाओ को चैलेंज कर देगा, तो चैंग जेन कहते हैं क्योंकि तुम्हें लिंगडोंग ही चैलेंज कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंट तो होगा ही, तो तुम लड़ सकते हो बैटल। पर चैंग जेन कहते हैं लिंगडोंग से कि अभी तुम जस्ट डेजोलेट हॉल को ज्वाइन किए हो, तो पहले तुम्हें एक डेजोलेट हॉल का मार्शल आर्ट चुनना पड़ेगा और तुम्हें मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ, उसके बाद तुम दोनों ये बैटल लड़ लेना। लिंगडोंग और जिंग हाओ इनकी बात मान जाते हैं, और जिंग हाओ भी ऐसा कहना चाहता था कि फिलहाल जो लिंगडोंग है वो मेरे सामने खड़ा होने के लायक नहीं है और ये अभी भी काबिल नहीं है कि ये सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स बन सके। लिंगडोंग को डर तो नहीं लग रहा था, फिर भी ये मान जाता है और सीनियर ब्रदर जिंग हाओ को थैंक यू बोलता है कि ठीक है हम 5 दिन बाद फिर फाइट करेंगे। सभी लोग इस समय काफी एक्साइटेड थे कि 5 दिन बाद एक अच्छा बैटल होने वाला है। लिंगडोंग को सब जान चुके थे और सीनियर जिंग हाओ तो पहले से यहाँ पर फेमस थे, और अगर लिंगडोंग सीनियर जिंग हाओ को या हरा दिया या आसपास भी पहुंच गया तो लिंगडोंग एक काफी बड़ा टैलेंट माना जा सकता है। अब इस सब का फैसला तो 5 दिन में हो ही जाएगा। अब कुछ भी हो, लिंगडोंग एक डायरेक्ट डिसाइपल तो बन चुका था। एक दिन आराम करता है लिंगडोंग। अगले दिन की सुबह ये बाहर निकलता है तो यहाँ पर सीनियर वू डाओ आ चुके थे और ये कहते हैं तुमने इस बार हमें भी काफी सरप्राइज कर दिया। सीनियर जाओ टोंग 12 दिन रहे थे, तुम 11 दिन में पिल रिवर का पूरा निर्वाणा गोल्डन की अब्सॉर्ब कर लिए और तुम्हारा बैटल जियांग हाओ के साथ। लिंगडोंग एक चीज तो समझ गया था कि सीनियर जाओ टोंग उनके पास तो ये एंसेस्ट्रल डिवोरिंग पावर ऐसी चीजें भी नहीं थी, फिर भी वो अपने बॉडी के दम पर पिल रिवर में 12 दिन रहे थे, मतलब वो इससे भी ज्यादा टैलेंटेड थे। और वू डाओ कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट्स हैं जिसके वजह से तुम 11 दिन रह पाए, पर तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि सीनियर जाओ टोंग वो तो बस अपने ऊपर ही निर्भर थे, पर फिर भी कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे पास है एक तरह से वो तुम्हारी एबिलिटी भी बन चुकी है। लिंगडोंग भी इनकी बात से सहमत था। फिर ये कहते हैं कि जिंग हाओ को इतना जल्दी चैलेंज करना सही नहीं था, जिंग हाओ काफी स्ट्रांग है, टोंग चुआन जैसा नहीं है वो। तो लिंगडोंग कहता है मुझे ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर जल्दी से सीखना है, तो ऐसे बैटल्स तो मुझे लड़ने पड़ेंगे ताकि मैं जल्दी से इस काबिल बन सकूं कि ये लोग भी माने, कोई मेरा अपोज न करे। वू डाओ समझ जाते हैं। उसके बाद ये लिंगडोंग को लेकर के डेजोलेट हॉल का जो मार्शल आर्ट हॉल था उसकी तरफ जाते हैं। 10 मिनट ही नहीं लगते और मार्शल हॉल के पास ये पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एक स्टोन टावर था सामने में जो कि ग्रीन रॉक्स के आसपास बना हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मिलते हैं जो सीनियर वू डाओ को ग्रीट करते रहते हैं। स्टोन टावर की तरफ लिंगडोंग दिखता है। यहाँ पर एक ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन थे जो कि झाड़ू लगा रहे थे। इनको तो मतलब बॉडीज पे झुर्रियां पड़ चुकी थी और लगता था कि इनको आंखें ही नहीं है, आंखें भी ग्रे व्हाइट कलर की थी। लिंगडोंग हैरान हो जाता है क्या ये सच में एक अंधे इंसान है, पर लिंगडोंग हैरान था इनके बॉडी में जो पावर था उसके कारण लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी निगोंग वांग में फ्लक्चुएट कर जाता है। ऐसा शायद बहुत सालों बाद लिंगडोंग के साथ पहली बार हुआ था, और लिंगडोंग इन सामने वाले पर्सन के बॉडी से बिल्कुल भी युवान पावर को फील भी नहीं कर पा रहा था। वू डाओ समझ जाते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कहते हैं। वू डाओ इस समय इस ओल्ड मैन जो कि झाड़ू लगा रहे थे उन्हें प्रणाम करते हैं, और वू डाओ कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर तो लेके आया, अब यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट है, अब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम उन्हें उनमें से कौन सा चुनते हो, और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर एक चीज कहूंगा, तुम कुछ भी मार्शल आर्ट सीखो पर हमारे डेजोलेट हॉल का ईसेंस मत भूलना, और उसके लिए तुम्हें डेजोलेट फोर्स लगेगा। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता फिलहाल, पर इसने एक चीज देखा था कि टोंग चुआन के बॉडी में एक अलग ही लेवल का फोर्स था जिसे कि हम डेजोलेट फोर्स कहते हैं। अगर इसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल नहीं होता तो ये टोंग चुआन से हार गया होता। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है, और ये भी काफी इंटरेस्टेड था इस डेजोलेट फोर्स में। और इसके बाद वू डाओ यहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते वू डाओ इन ओल्ड मैन से कह के जाते ये वही लड़का है जो कि सीनियर जाओ टोंग के जैसा पिल रिवर का पूरा निर्वाणा गोल्डन की एब्जॉर्ब कर गया था। ये सुनकर के ओल्ड मैन अब झाड़ू लगाना बंद कर देते हैं और लिंगडोंग की तरफ बिना आंखों के देखते हैं। फिर इनको याद आता है कि सीनियर जाओ टोंग उस समय 3 दिन रहे थे डेजोलेट स्टोन वाले एरिया में, और इन्होंने डेजोलेट फोर्स को मास्टर कर लिया था। अब ये सोचते हैं कि लिंगडोंग को कितना टाइम लगेगा। अब शायद इन्हें भी लगता है कि क्या पता ये बंदा ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर को मास्टर कर ले, ऐसा वू डाओ ने कहा। पर फिलहाल ये ओल्ड मैन कुछ बोलते नहीं। अब ये ओल्ड मैन लिंगडोंग से कहते हैं लिटिल फेलो, अगर तुम्हें ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर मास्टर करना है तो पहला कदम ये है कि तुम पहले डेजोलेट फोर्स देखो। लिंगडोंग इस समय स्टोन टावर के अंदर प्रवेश कर चुका था
यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस रहता है। फिर थोड़ा जब ये अंदर जाता है तो लाइट अच्छा खासा था। अंदर में कई सारे से स्टोन टैबलेट्स देखते हैं अलग अलग साइज के, और हर एक स्टोन टैबलेट पर एक ग्लो था फेंट कलर का। ये समझ जाता है हर एक स्टोन टैबलेट पर एक मार्शल आर्ट जो कि काफी टेरिफाइंग है। यहाँ पर इसे कई सारे लोग क्रॉस लेग्ड बैठे दिखते हैं जो कि शायद स्टोन टैबलेट्स पर फोकस किए हुए थे, मतलब वहां का मार्शल आर्ट सीख रहे थे। कई सारे स्टोन टैबलेट को देखकर ये हैरान था। जैसे एक पर लिखा हुआ था हाई ग्रेड मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट रेजिंग बुल पावर्स के, दूसरे पर से हाई ग्रेड का ही स्विमिंग ड्रैगन स्टेप, ऐसे करके मतलब यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट थे हाई लेवल्स के। इनमें से कोई भी एक अगर एक मार्शल आर्ट मैनिफेस्टेशन लेवल का ग्रेट यान अंपायर में रहे तो ये वहां पर तबाही मचा सकता है। पर इस पावर से अब लिंगडोंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन से ऊपर शोल मार्शल आर्ट को अब सीख रहा था। अब लिंगडोंग इस ओल्ड मैन से पूछता है कि मतलब अगर मैं एक मार्शल आर्ट ढूंढूं तो कितना टाइम लगेगा। फिर ये समझ जाता है कि जो भी करना है इसे खुद करना है। स्टोन हॉल के अंदर ये मूव करने लगता है और एक नजर जाके इसकी पड़ती है एक स्टोन टैबलेट पर। ये जो स्टोन था एक ग्रे कलर का स्टोन था और वहां पर एक लगभग 100 फीट का स्टोन रखा हुआ था, और इसमें से जो वेव निकल रहे थे वो काफी टेरिफाइंग थे। और उसमें से जो वेव निकल रहे थे जब ये लिंगडोंग की बॉडी से टकराते हैं तो ये भी हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसका युवान पावर धीरे धीरे खत्म होने लगा हो। अब ये समझ जाता है कि तो यही है वो डेजोलेट स्टोन। इसके अंदर जो फोर्स है उसे डेजोलेट फोर्स कहा जाता है, जो कि टोंग चुआन के बॉडी वाले डेजोलेट फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर ऐसे कई सारे डेजोलेट स्टोन्स थे जिन्हें धीरे धीरे यहाँ के डिसाइपल एब्जॉर्ब कर रहे थे इसके अंदर से डेजोलेट फोर्सेस को। बैठे हुए डिसाइपल्स के बीच में से लिंगडोंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये तो लिंगडोंग है, पर ये लोग भी इस समय इग्नोर करते हैं और अपने कल्टीवेशन पर फोकस करते हैं। अब ये जो ग्रे कलर का स्टोन टैबलेट था यहाँ पर जाकर के लिंगडोंग खड़ा हो जाता है। इस पर लिखा हुआ था डेजोलेट फोर्स। अब इसे समझ में आता है कि ये डेजोलेट फोर्स जो है वो एक प्योर एनर्जी नहीं है, बेसिकली एक टेक्निक है और इसका एक्चुअल नाम द डेजोलेट स्किल है। मतलब कोई बंदा अगर डेजोलेट स्किल को प्रैक्टिस करे तो जब वो कोई मार्शल आर्ट यूज करेगा तो एक अलग फोर्स इसके बॉडी में जन्म लेता है या एनर्जी, जिसे हम डेजोलेट फोर्स कहते हैं। इसको अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया बहुत जल्दी, और डेजोलेट फोर्स को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि लिंगडोंग समझ गया था कि ये बंदे के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल डेजोलेट फोर्स अपने बॉडी से निकाल पा रहा है। और ये जो डेजोलेशन स्किल है क्योंकि इसके 10 लेवल है, टॉप लेवल का बंदा और भी ज्यादा लेवल का डेजोलेट फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है और डेजोलेट फोर्स को युवान पावर के द्वारा नर्चर किया जा सकता है। पर इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए एक डेजोलेट स्टोन लगता ही है। स्टोन टैबलेट के पास बैठ करके पूरे इन्फॉर्मेशन ये समझने की कोशिश कर रहा था। इसे ये भी समझ में आता है कि डेजोलेट फोर्स में एक कोरोसिव पावर है जो कि किसी भी ऑरा को धीरे धीरे गलाने लगता है, मतलब नलिफाई करने लगता है। लंबे समय तक ये विचार करते रहता है डेजोलेट स्टोन के सामने बैठ करके। फाइनली कहता है ये आई सी, और इसको एक देख करके एक फेंट स्माइल देता है। अब ये खड़ा होता है और डेजोलेट स्टोन की तरफ थोड़ा और करीब जाता है। बहुत सारे डिसाइपल्स जो कि कल्टीवेट कर रहे थे ये भी हैरान हो जाते हैं और इनमें से कुछ चिल्ला कर कहते हैं कि लिंगडोंग डेजोलेट स्टोन के ज्यादा करीब मत जाओ, उसका जो डेजोलेट फोर्स है तुम्हारी बॉडी को कोरोड कर देगा, मतलब तुम मर भी सकते हो। लिंगडोंग कहता है ठीक है बताने के लिए शुक्रिया, पर ये रुकता नहीं है क्योंकि इसके बॉडी के पास डेजोलेट फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर एंसेस्ट्रल डिवोरिंग पावर है। बच्चे यहाँ पर डर रहते हैं कि लिंगडोंग क्या कर रहा है, डेजोलेट फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर इस समय वो जो ग्रे क्लॉथ ब्लाइंड ओल्ड मैन थे वो भी कुछ फील करते हैं। इनकी भी नजरें लिंगडोंग पर ही फिक्स थी और ये थोड़े सरप्राइज भी हो रहे थे क्योंकि बड़ी बात ये थी कि जो बंदा डेजोलेट स्टोन के जितना क्लोज जाएगा वो डेजोलेट फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्ब कर सकता था और उसके कल्टीवेशन के लिए मतलब वो जो टेक्निक यूज करेगा वो और भी ज्यादा पावरफुल होगी। पर इन सभी बच्चों को याद था कि जो चारों डायरेक्ट सीनियर हैं वो 50 फीट के आसपास ही जा पाए थे डेजोलेट स्टोन के, पर लिंगडोंग अब काफी करीब पहुंच चुका था। जैसे जैसे लिंगडोंग क्लोज जा रहा था टेरिफाइंग डेजोलेट फोर्स ये ज्यादा ही फील कर रहा था। ये भी फील करता है इसकी जो ऑरा है मानो धीरे धीरे गायब हो रही हो। अब जब लिंगडोंग काफी करीब जा और उसका युवान पावर खत्म हो रहा था ये तुरंत ही अपने एंसेस्ट्रल डेवोरिंग पावर उसको एक्टिवेट कर देता है और तुरंत यहाँ पर जो डेवोरिंग पावर रहता है ये डेजोलेट फोर्स को इसकी बॉडी में मर्ज करने लगता है। लिंगडोंग का जो शरीर था जो कि ऐसे झुर्रियां पड़ने लगा था अब ये रिकवर करना शुरू होता है। अब ये स्माइल कर रहा था। बहुत सारे लोग हैरान थे, अभी तो ये लिंगडोंग इसकी बॉडी में मानो खून ही ना हो ऐसा हो रहा था, पर ये रिकवर कर चुका है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि डेजोलेट फोर्स लिंगडोंग पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ओल्ड मैन भी जिनके हाथों में वो झाड़ू था उस झाड़ू को कस के पकड़ लेते हैं। अब तो लिंगडोंग डेजोलेट स्टोन के 10 फीट से भी कम दूरी पर रह गया था और यहाँ पर डेजोलेट फोर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर था। इस समय लिंगडोंग वो डेजोलेशन स्किल को कैसे प्रैक्टिस करना उसे याद कर रहा था। कुछ चीजें ये मन में बोल और डेजोलेट फोर्स मानो इस समय इसकी बॉडी में अपने आप अट्रैक्ट हो रही हो और डेजोलेट फोर्स इसके बॉडी में कुछ कर भी नहीं पा रहा था डेवोरिंग पावर के कारण और डायरेक्टली जाके इसके युवान डान में ये स्टोर हो रहा था। अब ये ग्रे कलर का डेजोलेट फोर्स इसके बॉडी में एक फॉर्म ले रहा था, जैसे कि धीरे धीरे एक बीज का रूप ले रहा था, मतलब डेजोलेट सीड में बनने वाला था ये। पर ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था। नॉर्मली कैसा होता है जब बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करते तो उन्हें 1 से 2 दिन तो डेजोलेट फोर्स को थोड़े बहुत अंश अपने बॉडी में एंटर करवाने में लग जाते हैं, पर लिंगडोंग को ये नहीं चाहिए था। ये सोच रहा था कि डेजोलेट फोर्स को इकट्ठा करके
ये एक डेजोलेट सीड बना ले, जो कि शायद बच्चों को मास्टर करने में साल भर या उससे ज्यादा ही लग जाते हैं। ये नहीं चाहता था, ये लिंग किंगजू के बराबर जल्दी से पहुंचना चाहता था कि अगली बार ये मिले तो ये उसके सामने शान से खड़ा हो सके। ये और भी कदम आगे बढ़ाता है। अब 10 फीट के अंदर आने के बाद एक एक कदम लग रहा था कितना ज्यादा प्रेशर इसको बढ़ा रहा है। लिंगडोंग बस अब 1 फीट दूर रह गया और फाइनली ये अपने हाथों से डेजोलेट स्टोन को टच करता है। इसके फिंगर में एक चिलनेस यानी टेरिफाइंग एनर्जी ये फील करता है और ये पावर इसका बॉडी में मर्सीलेसली एंटर कर रहा था। लिंगडोंग की बॉडी अब कांपने लगी थी। ये एक स्टोन स्टैचू के समान खड़ा हो गया था। बहुत सारे डिसाइपल्स जब ये सीन देख रहे थे तो ये डरने लगते हैं कि शायद इस डेजोलेट फोर्स के कारण जो कि इस डेजोलेट स्टोन में स्टोर था उसे लिंगडोंग संभाल नहीं पा रहा है। ओल्ड मैन आगे बढ़ते हैं, तभी लिंगडोंग उनसे मना कर देते कि मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये अपने मेंटल एनर्जी से ही ये बात उन्हें बता देता है। ओल्ड मैन फिर रुक जाते हैं। ये भी थोड़े कंफ्यूज थे और इस बात तो सच थी, ये जो डेजोलेट फोर्स था अभी वाला ये इतना स्ट्रांग था कि लिंगडोंग के मेरिडियंस को भी कोरोड करने लगा था। पर डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण ये थोड़ा अभी भी ठीक था। इसके दिमाग में एक ख्याल जाता है और तुरंत इसकी बॉडी से एक ग्रीन लाइट बाहर आने लगता है। इसके मेरिडियंस जो कि अब कोलैप्स कर रहे थे थोड़े बहुत रीजनरेट होने लगते हैं। ये था इसका ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज ड्रैगन्स की बॉडी वगैरह इसकी और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। एक डिफेंस पावर बाहर की तरफ बनने लगता है और इस डेजोलेट फोर्स के कोरोसिव पावर को ये ब्लॉक करने लगता है। और इस समय इसका जो डेवोरिंग फोर्स था इस डेजोलेट फोर्स को खाने लगता है। अब युवानडान में ये डेजोलेट फोर्स इकट्ठा हो रहा था और एक ग्रे मिस्ट अंदर बन चुका था और धीरे धीरे काफी छोटा हो रहा था, कंडेंस फॉर्म में हो रहा था। लिंगडोंग लगातार इस पेन को सह रहा था। अब फाइनली बाकी लोग भी देखते हैं कि लिंगडोंग की बॉडी रिकवर हो रही है। ओल्ड मैन भी अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। ओल्ड मैन एक चीज तो फील करते हैं कि इस बंदे के बॉडी में कुछ तो है जो इस पावरफुल डेजोलेट फोर्स को भी सप्रेस कर दे रहा है, पर इन्हें पता नहीं चलता वो क्या चीज है। इन्हें समझ में आ जाता है शायद आधा दिन में ही ये बंदा डेजोलेट सीड बना लेगा, जो कि सीनियर जाओ टोंग से काफी फास्ट है। और अगर ये बात चेंजन वगैरह को पता चले वुडाओ को, वो तो बेहोशी हो जाएंगे। शायद हमारे डेजोलेट हॉल को फाइनली लंबे समय के बाद एक आउटस्टैंडिंग बंदा मिला है। बहुत सारे लोग इसे घूर रहे थे पर लिंगडोंग को फिलहाल कुछ पता नहीं था। लगातार इसकी बॉडी में डेजोलेट फोर्स एंटर कर रहा था और ये डेजोलेट फोर्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। और इस समय लिंगडोंग फील करता है ये जो डेजोलेट स्टोन है मानो ये अब लिंगडोंग पर अटैक कर रहा हो। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। अब इसे इतना तो समझ में आ रहा था कि ये डेजोलेट हॉल का एक शिष्य है, तो बाहरी कोई मतलब डेजोलेट हॉल का इस पर कोई अटैक नहीं करेगा। पर ये कौन है? डेजोलेट स्टोन इस पर खुद क्यों अटैक कर रहा है? लिंगडोंग एक गहरी सांस लेता है। अब इसे जाके समझ में आता है तो ये जो डेजोलेट स्टोन है ये एक सोल ट्रेजर है। और बड़ी बात ये है कि शायद ये एक प्योर युआन ट्रेजर है। ये हैरान हो जाता है। हेवनली सोल ट्रेजर से बहुत ऊपर माना जाता है प्योर युआन ट्रेजर। जैसा कि वेस्टर्न जुआन रीजन वालों ने यूज किया था हेवनली सीलिंग एरे, वो भी एक प्योर युआन ट्रेजर था। लिंगडोंग शॉक्ड था। अब इसके युआनडान में जो ग्रे बीम था वो एक शेप लेने लगा था। बहुत सारे डिसाइपल्स भी हैरान थे कि पहली बार डेजोलेट स्टोन किसी पर अटैक कर रहा है। लिंगडोंग समझ जाता है। ये अपनी बॉडी को ग्रीन ऑरा से कवर कर लेता है और वो जो ग्रे लाइट इस पर अटैक कर रही थी उस पर ये अपने ग्रीन लाइट से अटैक कर देता है। हालांकि लिंगडोंग की फिंगर्स जो थे वो डेजोलेट स्टोन से टच थे, फिर भी उस अटैक के कारण दोनों अटैक बराबर पर एक तरह से छूटता है। पर ये जो ग्रे एनर्जी थी डेजोलेट फोर्स अब ये लिंगडोंग के अंदर एंटर नहीं कर रही थी। लिंगडोंग थोड़ा चिंतित होता है कि अब लगभग इसका बॉडी में वो डेजोलेट सीड बन ही गया था। इसे थोड़ा और ज्यादा डेजोलेट फोर्स बस चाहिए था। अब ये क्या करता है, अपने 5 उंगली को डेजोलेट स्टोन पर टच करता है और 5 उंगली में एक डेवोरिंग फोर्स था इसका, जो कि जबरदस्ती डेजोलेट स्टोन से डेजोलेट फोर्स खींचने की कोशिश करता है। ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है। इनका चेहरा बदल जाता है कि पास में उस बंदे ने भी कुछ ऐसा ही किया था, यानी सीनियर जाओ टोंग ने। पर लिंगडोंग एंसेस्ट्रल डेवोरिंग स्टोन का पूरा पावर यूज नहीं कर सकता था, नहीं तो बहुत सारे लोग जान जाते। डेजोलेट स्टोन भी समझ जाता है कि लिंगडोंग क्या सोच रहा है और ये अपने फोर्स से लिंगडोंग को थोड़ा पीछे ढकेल देता है। पर लिंगडोंग फिर से अपने उंगलीज को रखता है। ये हार नहीं मानना चाहता था। इसका चेहरा लेकिन अब अगली हो चुका था। पर ये अब कितना भी कोशिश कर डेजोलेट स्टोन से ये डेजोलेट फोर्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब इसे समझ में आता कि प्योर युआन ट्रेजर सच में काफी पावरफुल है। 5 उंगली जिसकी बाहर ढकेल दी जाती है। पर अब लिंगडोंग को गुस्सा आने लगा था। अब जब तक ये कुछ करता ये हैरान हो जाता है। इसकी बॉडी से एक व्हाइट पावर बाहर निकलता है। इसके उंगलीज को ये पावर सपोर्ट कर और डेजोलेट स्टोन को ये फिर से टच करता है और डेजोलेट स्टोन का जो भी डिफेंस ये पावर व्हाइट पावर इसे पेनेट्रेट कर देता है और सीधा डेजोलेट स्टोन के बीच में जो पेक्यूलियर फ्लक्चुएशन ये उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब फिर से डेजोलेट फोर्स इसके युआनडान में जाने लगता है और इस बार जो ये एनर्जी थी ये पहले से काफी ज्यादा थी। और फाइनली वो जो इसके बॉडी में ग्रे मिस्ट था यानी डेजोलेट फोर्स एक बीज का रूप ले लेता है। मतलब अब लिंगडोंग की बॉडी में एक डेजोलेट सीड बन चुका था। बहुत लोगों को मालूम है कि सीनियर जिंग हाओ वगैरह को भी डेजोलेट सीड बनाने में 1 महीने लग गए थे। धीरे धीरे वो लोग इस स्टोन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर देते। पर लिंगडोंग क्या ये इंसान है? आधा दिन से कम समय में इसने डेजोलेट सीड बना लिया था। और बड़ी बात ये थी ओल्ड मैन भी हैरान थे कि डेजोलेट स्टोन का रिपल्सन ये बंदा झेल ले रहा है। और वो जो व्हाइट ग्लो निकला था वो किसी और का नहीं बल्कि मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन का था। अब इस समय इसके युआनडान के बीच में वो डेजोलेट सीड घूम रहा था
और उसमें एक मिस्टीरियस एनर्जी थी जो कि था अपना डेजोलेट फोर्स। और लिंग डोंग का जो डेजोलेट आर्ट था वो 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। काफी अब सेटिस्फाइड भी था और उसका जो डेजोलेट सीड का क्वालिटी भी था वो भी काफी पावरफुल था। लिंग डोंग अब पीछे आ जाता है। बहुत सारे लोग इसे घूर रहे थे। अब जब ये पीछे हट रहा था तो इसे एक आवाज सुनाई देती है। ये ओल्ड मैन की आवाज थी। ओल्ड मैन ये कहते अगर उस जाओ टोंग को पता चलता कि उसके रिकॉर्ड को काफी बाद में अब तोड़ दिया गया है तो वो भी काफी खुश होता। लिंग डोंग इनकी बात सुनता है। इसे मालूम था कि ये जो ओल्ड मैन है ये चैंग ज़ेन और वू डाओ से भी ज्यादा पावरफुल है। ये इन्हें रेस्पेक्ट देता है और कहता है सीनियर जाओ टोंग के तो मैं कंपेयर का नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अपने ट्रिक्स हैं। ये सुनकर के ओल्ड मैन कहते बस रिजल्ट मैटर करता, बस तुम्हारा इरादा अच्छा होना चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं अभी तक तुमने कोई मार्शल आर्ट नहीं लिया है ना। लिंग डोंग कहते हैं हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टोन टैबलेट्स हैं मार्शल आर्ट के, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये कहते तुम भी जाओ टोंग जैसा काफी एम्बिशियस मुझे लग रहे हो, शायद तुम इनमें से कुछ चुन पाओ। लिंग डोंग इन ओल्ड मैन को फॉलो करता है। 1 घंटा घूमने के बाद ओल्ड मैन अब रुकते हैं। ओल्ड मैन की उंगली से एक मेंटल एनर्जी बाहर निकलती है। लिंग डोंग हैरान हो जाता है कि ओल्ड मैन की मेंटल एनर्जी ये भी बहुत पावरफुल है। अगर लिंग डोंग की मेंटल एनर्जी को एक तालाब माना जाए तो ये ओल्ड मैन का मेंटल एनर्जी एक नदी माना जा सकता है। अब इसे समझ में आता ओल्ड मैन की बॉडी से युवान पावर क्यों नहीं ये फील कर पा रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन मेंटल एनर्जी में एक बहुत खतरनाक लेवल पर है। इस प्रकार का मेंटल एनर्जी लिंग डोंग ने पहली बार देखा था। ओल्ड मैन को तो नहीं पता था कि लिंग डोंग क्या सोच रहा है। यहाँ पर जो एक स्पेस था स्टोन हॉल के अंदर, इसे ये खोलते हैं अपने मेंटल एनर्जी की मदद से और अंदर में लिंग डोंग को 4 ब्लैक कलर के स्टोन टैबलेट्स दिखते हैं और चारों से जो प्रेशर आ रहा था बहुत ज्यादा था। अब ये बताते हैं कि ये जो चारों स्टोन टैबलेट्स हैं ये एक पावरफुल मार्शल आर्ट है। ग्रेट डेजोलेटेड स्क्रिप्चर के अलावा यही हमारे डेजोलेट हॉल के 4 पावरफुल मार्शल आर्ट है। नॉर्मल बंदों को तो ये आर्ट दिया भी नहीं जाता है क्योंकि वो मास्टर नहीं कर सकते। और इन 4 में से जो एक मार्शल आर्ट है वो जो तुम्हारे चारों सीनियर डिसाइपल्स हैं उन्होंने सीखा है। 3 जो बाकी बचे वो उसे तो कोई मास्टर भी नहीं कर पाता है। अब लिंग डोंग पूछते तो इन चारों में रैंकिंग भी है क्या कोई। अब ये बताते हैं ये जो पहला वाला मार्शल आर्ट है जो कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने सीखा है ये थोड़ा इन चारों में इजी है और राइट साइड वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब 3rd और 4th वाले। सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी है। फिर ये बताते हैं कि जब सीनियर जाओ टोंग यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने ये जो 3rd मार्शल आर्ट है उसे मास्टर किया था और पहली बार में उन्होंने ये जो 4था वाला मार्शल आर्ट है उसे मास्टर नहीं कर पाए थे। लिंग डोंग ये सुनकर के हैरान हो जाता कि मतलब सीनियर जाओ टोंग भी 4th वाले मार्शल आर्ट को मास्टर क्यों नहीं कर पाए। ये सुनकर के ओल्ड मैन कहते ऐसा नहीं था कि जाओ टोंग का टैलेंट इसे मास्टर करने के लायक नहीं था, पर ये जो 4th मार्शल आर्ट है इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लिंग डोंग पूछता है क्या। फिर ये बताते हैं ये ऐसा मार्शल आर्ट है जिसके लिए बंदे के पास युवान पावर और मेंटल एनर्जी दोनों अच्छे लेवल पर होने चाहिए। फिर ये बोलते हैं अब तुम चारों में से कौन सा चुनना चाहोगे। अब लिंग डोंग 4 स्टोन टैबलेट्स को देखता है। पहले वाले का नाम था ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फीस्ट, यही वो मार्शल आर्ट है जो जियांग हाओ वगैरह ने सीखा है। सेकंड वाले का नाम था ग्रेट डार्क इरोजन वर्ल्ड। उसके बाद लिंग डोंग इससे भी आगे बढ़ता है। तीसरा वाला था ग्रेट डेजोलेट बॉडी, मतलब ये फिजिकल टाइप स्ट्रेंथ के लिए है। यही सीनियर जाओ टोंग ने चुना था। अब क्योंकि लिंग डोंग के पास पहले से फिजिकल बॉडी के लिए ग्रेट हेवन मेटेरियलाइज ड्रैगन स्किल है तो इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ये सोचता है फिर 4th स्टोन टैबलेट की तरफ जाता है। ओल्ड मैन भी जब देखते हैं कि 4th स्टोन की तरफ बढ़ रहा है ये भी एक बार को सक पका जाते हैं। 4th वाले स्टोन टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि एक आंख बना हुआ था ब्लैक कलर का। इसे देख करके लिंग डोंग भी चौंक जाता है। ये मार्शल आर्ट थोड़ा क्रीपी लग रहा है इसे, फिर भी इस ब्लैक कलर आई को ये घूर रहा था। अब जब इसे घूर रहा था तो ये हैरान हो जाता है कि ये जो ब्लैक आई है ये अपने आप फड़कने लगती है, मतलब बंद और खुलने लगती है। इसे देखकर ये थोड़ा सा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब फाइनली जब ये चौकन्ना होता है कहीं ब्लैक लाइट इस पर ये अटैक ना करते तो ये देखता है कि ये जो ब्लैक आई है इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन इसको पास हो रहे हैं। अब इस मार्शल आर्ट को ये समझने लगता है और इस मार्शल आर्ट का नाम है डेजोलेट डेमन आई और ये किसी एंशिएंट बीस्ट जो कि हुआंग कहा जाता है पास्ट में, उसके थ्रू ये निकाला गया है। पर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इस मार्शल आर्ट को मास्टर कैसे करना है, कल्टीवेशन मेथड्स क्या है। लिंग डोंग को भी थोड़ा डर लग रहा था क्या ये सच में इस डेजोलेट डेमन आई को मास्टर कर पाएगा। ओल्ड मैन थोड़े शांत थे, इन्हें लगा नहीं था कि लिंग डोंग ये वाले मार्शल आर्ट को चुनेगा। ओल्ड मैन देखते हैं आधा घंटा बीत जाता है और लिंग डोंग एक कदम पीछे हट जाता है। इन्हें लगता है शायद लिंग डोंग ने गिव अप कर दिया। ये भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। अब क्योंकि ओल्ड मैन अंधे तभी ये देखते हैं, मतलब फील करते कि लिंग डोंग यहीं पर बैठ गया है और इनसे बोल रहा है कि एल्डर यही वाला मार्शल आर्ट मैं चुन रहा हूँ। ओल्ड मैन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर ये बताते हैं बच्चे एक चीज याद रखना, अगर ये मार्शल आर्ट तुम ढंग से मास्टर नहीं कर पाए तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हारी आंखें मेरी जैसी हो जाएंगी। ये सुनकर के लिंग डोंग को अब समझ में आता है कि ओल्ड मैन ये अंधे क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में डेजोलेट डेमन आई को प्रैक्टिस किया था और शायद ये फेल हो गए थे। पर लिंग डोंग जानता था कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं है, प्राइस कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद लिंग डोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर ये ओल्ड मैन यहीं पर खड़े रहते हैं और कहते हैं रिलैक्स करो, मैं यहीं पर देखूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये अपने मन में बोलते ये बात। इन्हें मालूम था कि चैन ज़ेन और वू डाओ को
इस बच्चे लिंगडोंग से काफी उम्मीदें हैं। ओल्ड मैन देखते हैं कि लिंगडोंग की बॉडी से मेंटल एनर्जी बाहर निकल रही है। लिंगडोंग फिलहाल 4 सील हेवन सिंबल मास्टर था। ये समझ जाते यार ये बंदा है, इसका मेंटल एनर्जी भी अच्छे लेवल पर है। अब लिंगडोंग से के बॉडी से निकली हुई मेंटल एनर्जी इस ब्लैक कलर्ड आई के अंदर जो स्टोन टैबलेट पर बना था उसमें एंटर कर जाती है। अब इस समय लिंगडोंग फील करता है ये एक बंजर जमीन पर आ चुका है। लैंड पूरी तरह से फ्लैट था, दूर दूर तक इसे कुछ दिख नहीं रहा था और यहाँ पर मानो कि अपने को पावरलेस फील कर रहा था। बेसिकली एक मेंटल रियल्म था स्टोन टैबलेट के अंदर का। लिंगडोंग अब एक एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था यहाँ के जमीनों में कुछ रिपल्स फैल रहे थे। आगे में से एक काफी गहरी खाई, शायद जो 10,000 मीटर नीचे तक होगी, उसे ये देखता है और नीचे जैसे ही देखता है वहां पर इसे एक ब्लैक शैडो दिखाई देता है। तो इसे दिखता है कि एक बीस्ट है जिसकी बॉडी स्नेक के समान है और ये 10,000 फीट के आसपास होगा। कलर इसका ब्लैक है और इसके मानो बॉडी के अंदर एक एविल हो रहा हो और इसके सर पर ही एक बड़ा सा आंख बना हुआ था, एकदम बीच में ब्लैक आई, और ये आंख फिलहाल बंद था। और इस आंख को जैसे लिंगडोंग देख समझ जाता है ये वही एंशिएंट बीस्ट हुआंग है और इसका ऑरा भी काफी पावरफुल लग रहा था। और ये हुआंग बीस्ट भी अब लिंगडोंग को देख रहा था। जमीन से भी समय डेजोलेट फोर्स बाहर निकल रहा था। लिंगडोंग शांत खड़ा था। एक मेंटल बैटल था ये और लिंगडोंग लगातार इस हुआंग बीस्ट को घूर रहा था। हुआंग बीस्ट भी थोड़ा सा अनईजी फील करता है, पर अब ये देखता है हुआंग बीस्ट का वो जो बड़ा आंख था अब वो धीरे धीरे खुल रहा था। और जब ये खुलता है तो ये फील करता है कि उसके आंखों में एक डेंजरस लेवल का एनर्जी है। और ये आंख खुलते तो लिंगडोंग के पसीने छूटने लगते हैं। आंख खुलते उसमें से एक 1000 फीट का ग्रे लाइट बाहर निकलने लगता है। जो थोड़े बहुत यहाँ पर हरे घास भी हुए थे, इस लाइट के कारण पूरी जमीन ही बंजर होने लगती है। लिंगडोंग जानता था अब ये जो लाइट थी, ग्रेइश लाइट, इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। लाइट बीम जो 1000 फीट की थी धीरे धीरे काफी छोटी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और लिंगडोंग के हेड के पास पहुंचते पहुंचते ये बस एक अंगूठे के भर रह जाती है। अब लिंगडोंग भी जानता था इस अटैक को ब्लॉक करने को नहीं देखता है और कहता है मैं भी देख लूं आज ये डेजोलेट डेमन आई ये कितना पावरफुल है। लिंगडोंग के फोरहेड पर भी एक ग्रेइश कलर का ग्लो अब बाहर आने लगा था। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ओल्ड मैन लिंगडोंग को देख रहे थे। लिंगडोंग के बॉडी पर पसीने वगैरह ने दिखाई दे रहे थे। ओल्ड मैन देखते ये जो स्टोन टैबलेट है उसमें से भी एक ग्रेइश लाइट बाहर आ रही है जो शायद लिंगडोंग की तरफ अटैक करने वाली थी। ये अचानक से लिंगडोंग के सामने आते हैं पर ये देखते हैं कि लिंगडोंग के बॉडी पर एक ग्रेइश कलर दिख रहा है और ये ग्रेइश कलर लिंगडोंग के आईब्रोज के एकदम बीच में जहां पर थर्ड आई होती है वहां पर इकट्ठा हो रहा है। ये समझ जाते हैं शायद लिंगडोंग हुआंग बीस्ट से मिल चुका है। इनके मन में थोड़े इमोशंस आ रहे थे। थोड़ा पीछे हटके फिर से ये इस सीन को मतलब बाहर से एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्या हो रहा होगा अंदर। अब ये जो ग्रेइश ऑरा थी लिंगडोंग के फोरहेड पर ये और भी ज्यादा कंडेंस हो रही थी। लिंगडोंग की आंखों से ब्लड बाहर आ रहा था। हालांकि ओल्ड मैन की आंखें नहीं थी पर इन चीजों को अपने मेंटल एनर्जी से फील कर रहे थे। इनका एक्सप्रेशन थोड़ा बदलने लगा था। इनको मालूम था कि डेजोलेट डेमन आई में कितने खतरे हैं। मतलब लिंगडोंग की आंखों में शायद ये एनर्जी प्रवेश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लिंगडोंग की आंखें हमेशा के लिए चली जाएंगी। ग्रेइश लाइट और भी ज्यादा कंडेंस हो रही थी, चमक रही थी। ओल्ड मैन अब डिसीजन लेते हैं। ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं, सोचते हैं इस ग्रेइश लाइट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और लिंगडोंग को अब जगा दूंगा। ये अचानक से लिंगडोंग के फोरहेड की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही इस ग्रेइश लाइट को ये पेनिट्रेट करने वाले थे तभी लिंगडोंग के आईब्रोज से एक व्हाइट लाइट आती है और इनके फिंगर से टकरा जाती है। व्हाइट लाइट तुरंत इनके उंगली को ब्लॉक कर देती और गायब हो जाती है। ओल्ड मैन अब रुक जाते हैं। ये भी इस समय थोड़े सरप्राइज थे। ये समझ जाते हैं मतलब लिंगडोंग ऐसा कह रहा है कि मुझे बीच में शायद नहीं पड़ना चाहिए। अब ओल्ड मैन चुपचाप हेल्पलेसली इस सीन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। लिंगडोंग के आंखों से ब्लड तो निकल ही रहा था पर ये ज्यादा अब कंडेंस नहीं हो रहा था, मतलब नॉर्मल था। और ये लगभग धीरे धीरे 5वां दिन आ चुका था। लिंगडोंग अभी भी जागा नहीं था। अब ये जो ब्लड थोड़े बहुत बहे थे वो ब्लड क्लॉट्स में बदल चुके थे। ये थोड़ा अलग ही दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा वैम्पायर टाइप। और इसके फोरहेड पर वो जो ग्रेइश की था वो और भी ज्यादा कंडेंस हो चुका था। ओल्ड मैन अभी भी थोड़े कंफ्यूज थे। समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगडोंग क्या सक्सेसफुल हो रहा है या ये हार रहा है। इन्हें मालूम था कि डेजोलेट हॉल का जो फाइट है जियांग हाओ के साथ आज के ही दिन है, तो जल्दी से इसको जगाना ही पड़ेगा। पर बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। पर इस समय ओल्ड मैन देखते कि स्टोन टैबलेट से एक साउंड सुनाई दे रहा है। अब वो जो ब्लैक आई उस पर बना हुआ उसमें से एक ब्राइट ग्रे लाइट बाहर निकलता है और लिंगडोंग का जो आईब्रोज उसकी तरफ बढ़ता है जहां पर वो ग्रे लाइट पहले से कंडेंस हो चुका था। अब जैसे ये लाइट इसकी बॉडी में प्रवेश करता है लिंगडोंग अपनी आंखें खोलने लगता है। ओल्ड मैन देख रहे थे लिंगडोंग की आंखें खुली तो नहीं थी पर उसमें थोड़े फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और वो जो फोरहेड पर मार्क था मानो एक आंख में बदल रहा हो। पर ओल्ड मैन को एक चीज पता नहीं चलता है। लिंगडोंग के फोरहेड पर वो जो ग्रेइश लाइट था उसके अंदर में हल्का सा एक व्हाइट लाइट छिपा हुआ था। अब इसके आईब्रोज पर जो ये लाइट रहता है धीरे धीरे गायब होने लगता है और लाइट जैसे ही गायब होता है लिंगडोंग जिसकी आंखें 5 दिन से बंद थी ये इन्हें खोलता है। जब लिंगडोंग आंखें खोलता है ओल्ड मैन भी हैरान थे। लिंगडोंग इन्हें थैंक्स बोलता है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया 5 दिनों तक। ओल्ड मैन कहते हैं अरे कोई नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, आज तो तुम्हारा डेजोलेट हॉल का कंपटीशन है। लिंगडोंग कहता है हाँ। अब लिंगडोंग यहाँ से जाने लगता है। जब ये जा रहा था तो ओल्ड मैन
कहते हैं वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ और तुम्हें एक सलाह भी देता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम डेजोलेट डेमन आई को कितना सीख पाए, पर एक चीज़ याद रखना, फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तभी इसे यूज़ करना, क्योंकि तुम्हारे आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर तुम इसे ज़्यादा यूज़ किए तो। लिंग डोंग रुक जाता है। इससे भी समझ में तो आया ही था डेजोलेट डेमन आई के कुछ मिस्ट्रीज और क्या इसका नुकसान है जब ये ट्रेन कर रहा था, पर क्योंकि इसके पास मिस्ट्री स्टोन टैलिस्मैन है तो इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। शुभ सुप्रभात। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लो।